कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि हिंदी के विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में आपका हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर सही पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्णांक रहेगा आपका 80 अंक का, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य है और साथ ही आप यहाँ पर सभी निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके प्रश्न पहला था सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, तो आपका था महावीर प्रसाद द्विवेदी और बा था माखनलाल चतुर्वेदी और साथ था हजारी प्रसाद द्विवेदी और दा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपका दूसरा था नमक का ध्रुव पाठ के लेखक कौन है, तो आपका था मन्नू भंडारी और बा था सत्यजीत राय और बा था प्रेमचंद और दा था कृष्णा सोबती। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नमक का ध्रुव पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। फिर आपका तीसरा देख लेते हैं सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं, तो आपका ऑप्शन दिया गया बाल मनोविज्ञान पर और बा था मनोरंजन पर और साथ साहित्यिक कृतियों पर और दा था दर्शन पर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा साहित्यिक कृतियों पर। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता आपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है, तो आपका था रेखाचित्र बा था संस्मरण और साथ आपका कहानी और दाता पटकथा। तो आपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है, तो इसका आंसर आपका संस्मरण हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं, पाँचवा था मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे, तो आपका था नानबाई और बा था नगीना साज और साथ रंगरेज। ठीक है, और दा था आईना साज। तो मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे, तो इसका आंसर आपका नानबाई हो जाएगा। और फिर आपका आता 6वां अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं आपके 8 प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपको वीडियो को लाइक है जरूर कर लेना है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था कबीरदास रचित बीजक ग्रंथ के डोट भाग हैं, तो बीजक ग्रंथ के आपके 3 भाग हैं, 3 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था नमक का ध्रुव का प्रथम प्रकाशन डॉट वर्ष है, तो इसका आंसर 1914 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था सूर्य डूब गया में डॉट सब शक्ति है, तो यहाँ पर सूर्य डूब गया में आपकी रहेगी व्यंजना सब शक्ति। फिर आपका चौथा आता आपू की भूमिका निभाने के लिए डॉट वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर आपू की भूमिका निभाने के लिए ठीक है 5 वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। फिर आपका 5वां आता रचना के आधार पर वाक्य डॉट प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 6वां आता न्याय और नीति सब डॉट के ही खिलौने हैं, तो यहाँ पर न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। ठीक है, लक्ष्मी आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका था नमक का ध्रुव पाठ में सत्यनिष्ठा धर्म पढ़ाया था और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। तो पहला जो आपका रहने वाला है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और दूसरा आता कबीर परमात्मा के साकार रूप में आस्था रखते थे, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा तक खिल्ली उड़ाना का तात्पर्य खुश होना है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका चौथा था सरकारी कर्मचारी ज़रूरतमंद लोगों को खूब निचोड़ते परेशान हैं, तो आपका यह सत्य रहेगा। और फिर आपका 5वां आता संचार जीवंत प्रक्रिया, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता 6वां मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं, तो ये आपका भी सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 4 आता सही जोड़ी बना के लिखी, जो कि आपकी 7 नंबर की रहेंगे। स्तंभ और बा में आपकी दी सही जोड़ी। पहले आती आँखों में घूमना, तो इसको मैच कर देना आपको बराबर याद आना। ठीक है, पहले आपको बराबर याद आना से मैच कर देना। दूसरी आती आलू अंधारी, तो इसको आपको बेबी हालदार से मैच कर देना है। और तीसरी आती है अनौपचारिक पत्र, तो इसको आपको मैत्री भाव से मैच कर देना है। और चौथी आती है परिताप, तो इसको आपको अत्यधिक दुख से मैच कर देना है चौथी। और 5वीं आती है आपकी जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद को आपको कामायनी से मैच कर देना है। ठीक है, और 6वीं आती है नन भाइयों के मसीहा, तो इसको आपको मियाँ नसीरुद्दीन से मैच कर देना है। और जो आपके 7वां आता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो इसको आपको भक्ति काल से मैच कर देना, ये आपकी हो जाएगी 7वीं। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है 7 नंबर की।
अब प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य मतलब दी जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था मासिक वेतन को पूर्णमासिक चांद क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है क्योंकि यह एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ठीक है, इस तरह से रहेगा पहले का आंसर। और साथ ही हम इसके लिखित आंसर भी आपको दिखा देंगे। दूसरा आता मियाँ नसीरुद्दीन ने नानवाई का धंधा किससे सीखा। तो इसका जो आंसर रहेगा, उन्होंने अपने वालिद मियाँ बरकत अली और दादा आला ए नानवाई मियाँ कल्लन से यह धंधा सीखा। ठीक है, फिर आपका तीसरा था पीर का मजार का अर्थ लिखिए। पीर का मजार का अर्थ होता है ऐसी जगह से जहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ठीक है, हम आपको लिखित आंसर दिखा देंगे। फिर आपका चौथा आता आपू की माँ का क्या नाम था। तो आपू की माँ का नाम था सर्वजया। ठीक है, सर्वजया। प्रबंध काव्य के भेद लिखिए। जो प्रबंध काव्य के भेद होते हैं वो आपके होते हैं महाकाव्य और दूसरा आपका यहाँ पर खंड काव्य। फिर आपका यहाँ पर दिया हम तो एक एक करी जना में निहित अलंकार लिखिए। तो हम तो एक एक करी जना में निहित अलंकार है आपका यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में 1936 में हुई। 1936 आपका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपके आंसर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जो आपके लिखित आंसर है वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। सॉरी, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहने वाला पहले का आंसर। ठीक है, क्योंकि यह एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर दूसरे का आंसर भी देख लीजिए, आपका दूसरे वाले का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका दूसरे का, उन्होंने अपने वालिद मियाँ बरकत अली और दादा आला ए नानवाई मियाँ कल्लन से यह धंधा सीखा। और पीर का मजार का अर्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पीर का मजार का अर्थ दिया गया है। पीर का मजार का अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और आपू की माँ का नाम क्या था। ठीक, उनकी माँ का नाम सर्वजया था। और प्रबंध काव्य के भेद लिखिए। प्रबंध काव्य के भेद आपके दो होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, हम तो एक एक करी जना में निहित अलंकार है आपका यमक अलंकार है। ठीक है, और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में 1936 में हुई। आपका इस तरह से यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न 6 आता है, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। अथवा था कवि की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर 6वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। कवि ने अपने को दीवाना इसलिए कहा है, ठीक, क्योंकि वे संसार के मोह माया और धार्मिक आडंबरों से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। और वे समाज के बनाए, ठीक है, नियमों की परवाह नहीं करते थे। और साथ ही आप इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। कवि की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके दोनों तर्क दिए गए, तो इन दोनों को याद कर लेना है आपको। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न। फिर आपके यहाँ पर 7वां प्रश्न जो दिया गया है वो आपका यहाँ पर आता है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हुआ रूप कैसा है। और अथवा था ओहदे को पीर का मजार क्यों कहा गया है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका इसका आंसर रहेगा, मीरा कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती है। उनका यह प्रेम समर्पण और निस्वार्थ है, जिसमें वे कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं और सांसारिक बंधनों की परवाह नहीं करती। और साथ ही आप यहाँ पर ओहदे को पीर का मजार क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपका यहाँ पर आता नई कविता की विशेषताएं लिखिए। अथवा आता प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर नई कविता की आपकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर नई कविता की विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और ठीक है प्रयोग धर्मता, ये आपकी 2 विशेषताएं नई कविता की। तो इन दोनों को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, ये आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं दी गई हैं। और साथ ही इसका अथवा देख लीजिए, आपकी प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएं दी गई हैं, अतिशय बौद्धिकता और दूसरी आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाद की प्रधानता। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर याद कर सकते हैं, या तो आप ये ठीक है नई कविता की विशेषताएं याद कर लीजिए या आप प्रयोगवादी कविताएं की विशेषताएं याद कर लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 2 छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए।
अथवा था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो पहले तो हमें यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा देख लेते हैं। ये आपकी दोहा छंद की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो इसको आपको पूरी यहाँ पर याद कर लेना। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी दोहा छंद की परिभाषा दी गई। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएँ और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएँ होती हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर इसका अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपकी वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 10वां प्रश्न आता, मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा था मुंशी बंसीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 10वें प्रश्न का आंसर। ये आपकी मियाँ नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व की विशेषताएं दी गई हैं। पेशे के प्रति समर्पण, वे अपने खानदानी पेशे नानबाई को कला मानते थे और उसमें बहुत कुशल थे। और दूसरी विशेषता रहेगी आत्मविश्वास और स्वाभिमान, ये आपकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, मुंशी बंसीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। तो मुंशी बंसीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक सत्य को बनाया, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर आएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। अथवा था कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर दिया गया है, ठीक है। पहला अंतर और दूसरा अंतर, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। आधार, जीवनी के लिए लेखक को शोध और प्रमाणों की आवश्यकता होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने अनुभव लिखता है। और हम अथवा वाला आंसर देख लेते हैं, कहानी उपन्यास में अंतर, कथनक, कहानी का कथनक छोटा और सीमित होता है, जबकि उपन्यास का कथनक विस्तृत और व्यापक होता है। पात्रों की संख्या, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। इस तरह से आपका कहानी उपन्यास में अंतर हो जाता है। फिर आपका 12वां आता है निर्देश, ठीक है। निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके आपको लिखना है। तो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए पहले वाले को आपको संकेतवाचक में परिवर्तित करना, दूसरा आपको प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला का आंसर हो जाएगा, यदि कोई ईमानदार है तो वह कभी झूठ नहीं बोलता, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर है, क्या ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, ये आपका, ठीक है। 12वें प्रश्न का आंसर, ये आपका 12वें के अथवा का आंसर। इनको आपको लिखना है शुद्ध करके। तो पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। और फिर दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा, यह वाक्य पहले से ही शुद्ध है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पहले जैसा लिखा है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, तो इसको आपको ज्यों का त्यों लिखना है, क्योंकि यह पहले से ही सही वाक्य है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वां, लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं लिखिए। अथवा था कचहरी को आगाध बन क्यों कहा गया है। तो हम यहाँ पर लता मंगेशकर की जो गायन की विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। ये आपकी लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं दी गई, पहली विशेषता, दूसरी, ठीक है। और कचहरी को आगाध बन क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 14वां प्रश्न आता है, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, ठीक है। और अथवा आता जनसंचार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहले तो हम यहाँ पर डायरी लेखन की विशेषताएं देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी डायरी लेखन की 2 विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और नियमितता, ठीक है। इन दोनों को याद कर लेना। फिर आप जनसंचार की 2 विशेषताएं देख लीजिए, ये आपकी जनसंचार की 2 विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आप 15वां प्रश्न देख लीजिए, विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। अथवा था क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो हम आपका 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी विज्ञापन लेखन की विशेषताएँ दी गई हैं, ठीक है, जिसमें आपकी पहली विशेषता, दूसरी। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपको दिखा देते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो ये रहा आपका क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर आपको पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका 16वां प्रश्न आता है, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदु पर आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखना, भापत, किलापत और साहित्य में व्यवस्था लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसमें आपको क्या करना था, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना था काव्य परिचय,
तो ये आपकी यहाँ पर साकी शब्द, ये आपकी दो रचना दी गई, ठीक है। मीरा की आपकी दो रचना हो जाएगी साकी शब्द, और साथ ही इनका भावपक्ष और कलापक्ष और साहित्य में स्थान देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 17वां प्रश्न, जिसमें आपको प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती पर साहित्यिक परिचय लिखना है, दो रचनाएँ लिखना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर दो रचना दी गोदन गवन और भाषा शैली देख लीजिए, ये आपकी भाषा और शैली और साहित्य में स्थान। ये आपकी प्रेमचंद की दो रचना दी गई, ठीक है, गोदन गवन और इनकी भाषा शैली साहित्य में स्थान, ठीक है। इस तरह से आपको याद कर लेना है। जो कृष्णा सोबती है, कृष्णा सोबती का हमने छोड़ दिया है, ये आपका प्रेमचंद का, क्योंकि आपको दोनों में से एक करना है तो हमने प्रेमचंद पर आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 18वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित विषयों का भावफलन कीजिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है, अथवा आता एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। पहले जो आपका यहाँ पर दिया गया चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसका आप यहाँ पर देख लीजिए भावफलन, ये आपका रहेगा यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद, ये आपका अथवा वाले का आंसर। फिर आपको 19वां प्रश्न आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसके आपके यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, 3 प्रश्न। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, और निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। तो चलिए हम तीनों के आंसर यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जो आपके तीनों प्रश्न के उत्तर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा समय का सदुपयोग या असफलता का रहस्य, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर ये कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, तो आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति सबसे घातक है, और निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। तो निरंतर का हो जाएगा आपका अनिरंतर, ठीक है। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका इसका जो अथवा आता है काव्यांश दिया गया है, तो इस काव्यांश के 3 प्रश्न आते हैं। तो इन तीनों प्रश्न के जो आंसर है वो आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, जो कि आपका पदयांश दिया गया, तो इसकी संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है। तो चलिए आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या दिखा देते हैं, ठीक है। हम दोनों के आंसर आपको अथवा सहित आंसर दिखा देते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दिया गया है, ठीक है, व्याख्या ये ऊपर वाले की है, और साथ ही आपका अथवा वाले का आंसर है व्याख्या, ठीक है। इस तरह से आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और फिर आपका जो 21वां क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये आपकी व्याख्या दी गई, ठीक है। दुनिया सोती थी, दुनिया की जीव जागती थी, जो आपका दिया गया था, ठीक है। और साथ ही जो आपका इस तरह से हमने 21वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया है अथवा वाले का। फिर आपका 22वां आता है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। अथवा आता बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। तो हम दोनों के आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा 22वें प्रश्न का आंसर, तो ये रहा आपका 22वें प्रश्न का आंसर। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इतना लिखना है। फिर आप यहाँ पर इसका अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा वाले का आंसर, ठीक है, 22वें के अथवा का आंसर। फिर जो आपका 23वां प्रश्न है, तो जिसमें आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके हिंदी विषय का पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।